भारत आज एक बहुत ही बड़े डिजिटल मोड़ पर खड़ा है। एक ऐसा मोड़ जहां खरबों डॉलर के निवेश का एक जबरदस्त मौका छिपा हुआ है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई इस मौके को एक सुनामी में बदल रहा है और कौन सी कंपनियां इस बड़ी लहर पर सवार होने के लिए तैयार हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 25 GB। भारत में एक औसत मोबाइल यूजर हर महीने इतना डेटा इस्तेमाल करता है। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। असल में हम एक डिजिटल बाढ़ के मुहाने पर खड़े हैं और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो आज के इस विश्लेषण में हम 4 हिस्सों में इस पूरे मौके को समझेंगे। सबसे पहले कि ये डेटा की बाढ़ आ कहाँ से रही है। फिर हम डेटा सेंटर की इस सुनहरी दौड़ के बारे में बात करेंगे। इसके बाद निवेश के पूरे इकोसिस्टम को खंगालेंगे और आखिर में भविष्य और उससे जुड़े जोखिमों पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए पहले हिस्से में गहराई से उतरते हैं। हम सब हर रोज जो भी क्लिक करते हैं, स्ट्रीम करते हैं, स्वाइप करते हैं, उसका डेटा कहीं तो जमा होता होगा ना, है ना? बस यहीं पर डेटा सेंटर्स की भूमिका आती है। डेटा सेंटर्स को हम अपनी डिजिटल दुनिया का धड़कता हुआ दिल समझ सकते हैं या एक खामोश इंजन। ये वो जगह हैं जहां हमारा सारा का सारा डेटा रहता है। और सोचिए, अगर ये एक पल के लिए भी रुक जाएं तो हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी जैसे थम सी जाएगी। और ये डेटा सुनामी आ कहाँ से रही है? ये हम जैसे करीब 94 करोड़ इंटरनेट यूजर्स से आ रही है। जब हम क्लाउड पर अपनी फाइलें सेव करते हैं, नेटफ्लिक्स पर कोई शो देखते हैं या फिर यूपीआई से पेमेंट करते हैं, इस विशाल बहुत ही विशाल डेटा को संभालने के लिए हमें फिजिकल डिजिटल गोदामों की सख्त ज़रूरत है। और यही ज़रूरत हमें हमारे दूसरे हिस्से पर लाती है, एक ऐसी सुनहरी दौड़ जहां विकास के सभी बड़े कारण एक साथ मिल गए हैं। इससे एक कह सकते हैं कि एक परफेक्ट स्टॉर्म, एक आदर्श तूफान पैदा हो गया है। इस तूफान के पीछे 4 मुख्य ताकतें काम कर रही हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी ताकत है एआई, जिसे चलाने के लिए जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। दूसरा, सरकार की डिजिटल इंडिया जैसी पहल और डेटा को देश में ही रखने की नीतियां। तीसरा, विदेशी निवेश की बाढ़ जो लगातार आ रही है। और चौथा, इसे इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलना, जिससे लोन वगैरह लेना बहुत आसान हो गया है। नतीजा, भारत डेटा सेंटर्स के लिए दुनिया का नया हॉटस्पॉट बन गया है। और देखिए, ये दौर सिर्फ मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। अब जमीन और बिजली की आसान उपलब्धता की वजह से हैदराबाद और पुणे जैसे नए पावर हाउस भी उभर रहे हैं। मतलब ये ग्रोथ अब पूरे देश में फैल रही है। आज के दिन भारत की कुल डेटा सेंटर क्षमता लगभग 1.4 गीगावाट्स है। अब इसे ऐसे समझिए कि ये इतनी बिजली है कि कई बड़े शहरों को रोशन कर सकती है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। असली कहानी तो भविष्य की है। अनुमान है कि 2030 तक ये क्षमता 2 गुने से भी ज्यादा बढ़कर 3.5 गीगावाट की पार चली जाएगी। ये एक जबरदस्त छलांग है जो आने वाले समय का संकेत दे रही है। और इस विशाल विस्तार के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अंदाजा है कि अगले कुछ सालों में 20 से 25 बिलियन डॉलर्स यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश की जरूरत पड़ने वाली है। यही वो मौका है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है, इस विकास का हिस्सा कैसे बना जाए? और इसका जवाब सिर्फ डेटा सेंटर चलाने वाली कंपनियों से आगे बढ़कर सोचने में है। कहानी उन कंपनियों की है जो इस गोल्ड रश के लिए फावड़े और कुदाल मुहैया करा रही है। देखिए, असली पैसा सिर्फ डेटा सेंटर चलाने में नहीं है, बल्कि उन्हें बनाने और चलाने में लगने वाले सामान में है। सोचिए, डेटा सेंटर्स को बनाने के लिए जमीन और बिल्डिंग चाहिए, उन्हें 24 घंटे चलाने के लिए बिजली और कूलिंग सिस्टम चाहिए, और उन्हें आपस में जोड़ने के लिए नेटवर्किंग और सुरक्षा चाहिए। जो कंपनियां ये सब सामान मुहैया कराती हैं, उनका कारोबार तो सीधे तौर पर इस बूम से जुड़ा हुआ है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। इस टेबल में अलग अलग सेक्टर की कुछ कंपनियां हैं। सबसे पहले डेट टू इक्विटी वाले कॉलम पर नजर डालते हैं। ये बताता है कि कंपनी पर कर्ज कितना है। आप देख सकते हैं कि अनंतराज और E2E नेटवर्क्स पर कर्ज ना के बराबर है, जो एक बहुत अच्छी बात मानी जाती है। अब देखते हैं ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। ये बताता है कि कंपनी निवेशकों के पैसे पर कितना मुनाफा कमा रही है। टेक्नो इलेक्ट्रिक का ROE काफी अच्छा है। टाटा कम्युनिकेशंस का ROE तो शानदार है, पर उन पर कर्ज भी बहुत ज्यादा है, जो एक जोखिम भी है। तो ये दिखाता है कि हर कंपनी का विश्लेषण बहुत ध्यान से अलग अलग तरीके से करना जरूरी है। तो एक निवेशक के तौर पर क्या सोचना चाहिए?
फायदे साफ हैं, ये एक लंबी रेस है, एक बार ग्राहक मिल गया तो वो सालों तक रहता है और हर कोई इस बिजनेस में आसानी से घुस नहीं सकता। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। शुरुआत में बहुत पैसा लगता है, मुकाबला बहुत कड़ा है, खासकर विदेशी कंपनियों से, और सरकारी नियम कभी भी बदल सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस सेक्टर का भविष्य आखिर कैसा दिखता है और सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? ये जो बात कही गई है, ये शानदार तरीके से पूरी कहानी को समेट देती है। असली पैसा सिर्फ सर्वर चलाने में नहीं, बल्कि उस नींव को बनाने में है जिस पर ये पूरी डिजिटल इमारत खड़ी होगी, यानी पावर, कूलिंग और कंस्ट्रक्शन में। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे एआई की भूख और बढ़ेगी, असली चुनौती कंप्यूटिंग पावर बढ़ाने की होगी या फिर उस पावर को लगातार बिना रुके सप्लाई करने की? भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।